हेलो लिटिल चैम्प्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और अपनी ऑनलाइन क्लासेस को भी एंजॉय कर रहे होंगे, है ना बच्चों। जैसा कि आपको पता है, कोविड पैंडेमिक के कारण हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और ना ही अपने फ्रेंड से बात कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम घर बैठे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप की हेल्प से अपनी अपनी ऑनलाइन क्लासेस को आसानी से अटेंड कर पा रहे हैं और साथ ही हम अपने फ्रेंड से बात भी कर पा रहे हैं। इंटरेस्टिंग है ना। तो आज 21st सेंचुरी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमें सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं, इनके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। बच्चों, क्या आपको पता है इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़्यादा और सही तरह से यूज़ न करने से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिन्हें आपको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। तो चलिए बात करते हैं हेल्थ हैज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं फिज़िकल प्रॉब्लम्स पर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करने से सबसे ज़्यादा असर हमारी बॉडी पर पड़ता है। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है बैड पोस्चर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करते समय बैठने का तरीका, डिवाइस होल्ड करने का तरीका आपका पोस्चर डिसाइड करता है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका पोस्चर खराब हो सकता है। आपको खड़ा होने, बैठने या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज नेक, बैक एंड शोल्डर पेन। वायरलेस डिवाइसेस को प्रॉपरली यूज़ न करने से सीधा असर हमारी नेक, शोल्डर के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड पर भी पड़ता है। इससे हमारी बैक मसल्स स्टिफ हो सकती हैं। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स सर्वाइकल पेन और स्पाइनल स्टेनोसिस जैसे डिसऑर्डर्स को बढ़ावा दे सकती हैं। देन पेन इन रिस्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि फ़ोन या पैड को ज़्यादा देर तक होल्ड करने से रिस्ट मसल पर भी बहुत असर पड़ता है, जिससे ग्रिप करने में, पेंसिल पकड़ने में और कोई भी काम करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट इज फिजिकल फटीग। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से एमिट होने वाली रेडिएशंस सीधा हमारी बॉडी पर असर करती हैं, जिससे आलस, मसल पेन, मूडीनेस, इरिटेबिलिटी, डिजीनेस और हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देन पुअर स्लीप पैटर्न्स। नींद हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जिससे कि हमारी बॉडी और माइंड रिचार्ज होते हैं ताकि हम अच्छे से फंक्शन कर पाएँ। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ज़्यादा यूज़ हमारी स्लीप को भी काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है, जिससे लेट नींद आना, बार बार रात को आँख खुलना और बेचैनी होना जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज आई स्ट्रेन। हमारी आइज़ इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे आइज़ में स्वेलिंग, रेडनेस और वाटरी आइज जैसी प्रॉब्लम होना कॉमन है। नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी। कंटिन्यू स्क्रीन से हमारी इम्यूनिटी पर भी बहुत असर पड़ता है, जिससे फिजिकल डेवलपमेंट स्लो हो सकती है। हार्मोनल इश्यूज़ के साथ साथ ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमारे ब्रेन पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। स्क्रीन के ज़्यादा टच में रहने से बच्चों में अटैचमेंट डिसऑर्डर भी देखा गया है। वे अपने ही थॉट्स में खोए रहने लगते हैं और बाकी सबसे डिटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट इज बायपोलर डिसऑर्डर। मूवीज़ या कार्टून वाले शोज़ देखने से बच्चों में बायपोलर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम्स होना आम बात है। वे अपने कई फेवरेट कार्टून या फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेसेस जैसा बनना चाहते हैं, जिससे उनकी ऑन पर्सनैलिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। डिजिटल मेमोरी लॉस। हाई स्पीड मीडिया से फोकस करने की एबिलिटी पर एकदम बुरा अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि स्क्रीन पर अवेलेबल इमेजेस मल्टी सेकेंड्स में चेंज होती हैं, जिससे शॉर्ट मेमोरी लॉस, ऑटिज्म और ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं। ये तो बात हुई
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करने से होने वाली प्रॉब्लम्स पर। अब बात करते हैं सॉल्यूशन पर। इन प्रॉब्लम से बचने और ये प्रॉब्लम होने पर क्या किया जा सकता है। MHRD की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते समय आपका बैठने का तरीका बहुत मैटर करता है। यहाँ पिक्चर में दिया गया पोस्चर ही आपको फॉलो करना है। स्क्रीन और आपकी आइज़ की डिस्टेंस मिनिमम 18 इंच होनी चाहिए। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ही आपकी टेबल और आपकी चेयर की लेंथ होनी चाहिए। मेक श्योर कुर्सी पर बैठने के बाद आपके पैर ज़मीन से टिके रहें। अपने नेक को 90 डिग्री के एंगल पर रखें और बैक भी स्ट्रेट रखें। स्क्रीन यूज़ करते समय आप 28-2 का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 20 मिनट्स के लिए आप लगातार बैठ सकते हैं, 8 मिनट्स के लिए आप खड़े रह सकते हैं और 2 मिनट्स के लिए आपको मूव करते रहना है। आप इस टाइम ड्यूरेशन को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि लगातार बैठने या खड़ा रहने से आपकी बॉडी में स्टिफनेस लग रही है, तो आप ऑल्टरनेट ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। लगातार बैठे या खड़े न रहें। आपको चेयर पर कंफर्टेबली बैठना है, कंधों को प्रॉपरली स्ट्रेच करके और बैकबोन को स्ट्रेट रखकर। मेक श्योर कि आपके पैर ज़मीन से टच्ड हों। फ़ोन को नेक के सामने लाकर ही यूज़ करें। ज़्यादा देर तक नेक और शोल्डर को झुकाकर न बैठें और हर 20 मिनट में अपना पोस्चर चेक करते रहें और अपने आसपास मूवमेंट करते रहें। हमारी मेंटल और फिज़िकल वेलनेस के लिए जितना हो सके हमें अपने डेली रूटीन में योगा और एक्सरसाइज को ज़रूर ऐड करना चाहिए। हम अपने मॉर्निंग रूटीन में बेसिक स्ट्रेचिंग को भी ऐड कर सकते हैं। जब भी आप अपने फ़ोन और अपने लैपटॉप को यूज़ कर रहे हों, मेक श्योर कि वो रीडिंग मोड पर हो या फिर लो ब्राइटनेस पर हो, जिससे डायरेक्ट एमिट होने वाली रेडिएशंस हमारी आइज़ में ज़्यादा एंटर ना कर पाएँ। अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को टाइम टू टाइम प्रॉपरली सैनिटाइज करते रहें। ध्यान रहे डिवाइस पर डायरेक्ट स्प्रे न करें, क्योंकि सैनिटाइज़र हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। तो पहले किसी कपड़े या टिश्यू पर रखकर ही डिवाइस को अच्छे से क्लीन करें। ओके, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करते समय क्या न करें। तो फर्स्ट वन इज़, आपको अपनी स्क्रीन को कंटिन्यू नहीं देखना है। जब भी आपको लगे कि आपकी आई स्ट्रेन कर रही हैं, तो अपनी आई लैशेज़ को बीच बीच में ब्लिंक करते रहना है और ज़्यादा इरिटेशन होने पर अपनी आईज़ को फ्रिक्वेंटली वॉश करते भी रहना है। ओके, नेक्स्ट इज़, आपको रेसिंग गेम्स या फिर हाई स्पीड वाला कोई भी गेम ज़्यादा देर तक नहीं खेलना है, क्योंकि इन गेम्स में पिक्चर्स बहुत ज़्यादा स्पीड से चेंज होती हैं, जो कि सीधा हमारे ब्रेन पर इम्पैक्ट करती हैं। ओके, एक और बात का ध्यान रहे, जब भी आप अपना फ़ोन और अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हों, वो चार्जिंग पर न लगा हो। इससे उसमें शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही अगर वायर में कट है तो उससे आपको करंट भी लग सकता है। ओके, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि आप ज़्यादा ईयरफोन या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल न करें। इससे साउंड वेव्स आपके ईयर ड्रम पर डायरेक्ट हिट हो सकती हैं और शॉर्ट टर्म में भले ही आपको इसका पता ना लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके ईयर ड्रम को कम्प्लीटली नुकसान कर सकती हैं। नाउ सम टिप्स फॉर पेरेंट्स ऑल्सो। फर्स्ट वन, सुपर विजिलेंस। अपने बच्चों को कभी भी अकेले ब्राउज न करने दें। उन्हें इंटरनेट से जुड़ी सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और प्राइवेसी सेटिंग्स यानी कि नेटिकेट्स की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस के अलावा बच्चों की इंटरनेट पर टाइम लिमिट ज़रूर तय करें। आप सेफ्टी पर्पज़ के लिए पेरेंटल कंट्रोल या सेफ्टी सर्च ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। पूरा दिन ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने की वजह से बच्चे बोर हो सकते हैं, इसलिए आप अपने बच्चों को किसी प्रैक्टिकल लर्निंग में इंगेज ज़रूर रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने बच्चों से अपने हाउस होल्ड वर्क में हेल्प ले सकते हैं। इससे बच्चों को कुछ नया करने का मौका भी मिलेगा और साथ ही आपकी हेल्प भी हो जाएगी। इसके साथ ही आप बच्चों को क्ले मॉडलिंग, कैलीग्राफी
ऑरिगेमी, डांस या सिंगिंग जैसी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों को गार्डनिंग और पेट केयर के लिए भी एनकरेज किया जा सकता है ताकि वे नेचर से कनेक्टेड रहें। बच्चे की मेंटल और फिजिकल वेलनेस के लिए ऑनलाइन क्लासेस के अलावा घर पर एक प्रॉपर टाइम टेबल ज़रूर फॉलो करें, जिससे आपके बच्चे का रूटीन फिक्स रहेगा। इसमें आप प्रॉपर फूड हैबिट्स, मॉर्निंग एंड इवनिंग रूटीन, योगा एंड एक्सरसाइज जैसी एक्टिविटीज़ को भी ऐड कर सकते हैं। बच्चे अब मैक्सिमम टाइम अपनी फैमिली के साथ ही स्पेंड कर रहे हैं, इसलिए उनको उनकी मदर टंग, उनके फेस्टिवल्स और उनके कल्चर को जानने के पूरे अवसर दें। उनको उनके ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफ जर्नी को भी जानने के चांसेस दें, जिससे वो उनके साथ और ज़्यादा कनेक्टेड फील कर सकें। अगर आपके बच्चे को आइज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फूड में विटामिन ए को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें, जैसे कि कैरेट, पम्पकिन, ऑरेंज, एप्रिकॉट्स, ब्रोकली और स्वीट पोटैटो। साथ ही स्क्रीन सेफ्टी के लिए आप उन्हें एंटी ब्लू लाइट ग्लासेस भी पहना सकते हैं। Thank you, dear children and parents. If it really helped you to know something new, then please share it in your friends and in your family. Thank you. Have a good day.